बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने का मज़ेदार सालन, जिसमें की ग्रेवी में मैं उबला हुआ आलू इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि हम आलू के बगैर ही इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो हमारा मज़ेदार सालन तैयार हो जाएगा। चने मैंने लिए हैं सफ़ेद 250 ग्राम और इनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया। जब मैंने इनको भिगोया तो इसमें आधी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, वो आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया और इनको 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया। चने जब फूल गए तो इनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद ये देखें, ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। हाथ की मदद से मैंने मैश किया है तो ये अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, इसका मतलब ये गल चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें अब मैं एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन सा कलर देना है। जब प्याज पे गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें बाकी मसाले शामिल कर देंगे। ये देखें, प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें एक कड़ी पत्ता मैंने शामिल कर दिया है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी काली इलायची, 3 लौंग और 7 से 8 काली साबुत मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। इसको कड़कड़ाएंगे तकरीबन 15 सेकंड तक। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटर काट कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, तेज़ नहीं करना हमने फ्लेम। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/4 स्पून हल्दी का डाल देंगे, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने आधी चम्मच नमक का इसमें शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारा मसाला बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी अब इसमें शामिल करूँगी ताकि मसाला हमारा सॉफ्ट सा तैयार हो जाए, जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएँ। एक चिकन क्यूब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन तैयार होगा चने का। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि टमाटर और प्याज मज़ीद गल जाएं। पानी डालने के बाद अब इसमें मैं फेंटा हुआ दही शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा कप मैंने फेंटा हुआ दही लिया है। ये 5 से 6 चम्मच बनते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये हमारी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो जाएगी दही डालने से। अक्सर हम क्या करते हैं कि उबला हुआ आलू जो है वो मैश करके तो हम चनों की ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन आज हम उबले हुए आलू के बगैर इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे और बहुत मज़े का ये सालन तैयार होगा। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे। हर चीज़ अच्छी तरह से पक चुकी है। इसमें मैंने उबले हुए चने डाल दिए हैं। चनों को हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके रख दूँगी ताकि चनों के अंदर तक मसाला चला जाए। ये देखें, अच्छी तरह से चने और मसाला यकजान हो गए हैं। अब हम इसमें जितनी हमने ग्रेवी बनानी है उतना पानी शामिल कर देंगे। मैंने 1 गिलास इसमें पानी का शामिल कर दिया है और अब इसमें मैं आधी चम्मच गरम मसाले की शामिल करूँगी और इसको लो फ्लेम पर मैं 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। ये मैं गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 से 12 मिनट में हमारे जो हमने पानी डाला है उसमें भी उबाल आ जाएगा और जो ऑयल हमने डाला है वो भी ऊपर आ जाएगा, तो हमारा ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो जाएगा। 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद ये देखें, हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं। इसमें मैं पानी में भी बॉयल आ गया है और ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं, सर्व करते हैं। ऊपर मैंने हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं और साथ मैंने उबले हुए अंडे इसके ऊपर डाल दिए हैं। चने के साथ उबले हुए अंडे बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। आप ये चने ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि ये आपके चने किस तरह के बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। आप ये ज़रूर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।